हेलो डियर स्टूडेंट, शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के अभ्यास हम 10 करेंगे, जिसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। पॉइंट नंबर 1 देख लेते हैं। देखो बाएं योगिया पर कै और मैं कम। अब ये मात्रा देखो कै के सुर में लग रही है, यानी कि नीचे, तो उससे पढ़ेंगे हम काम। अगला अक्षर है हमारा से। देखो ऊपर से नीचे करके गोल करके, ये आपके हाथ हो गया से। फिर से में मैंने बाएं से दाएं तरफ जोड़ा, क्या कहलाया आपका मैं। अब मात्रा से बाद है या पहले है? बाद में आ रही है और शुरू में आ रही है, तो शुरू में डैश का की आवाज़ देता है आ की, तो इसे पढ़ेंगे हम शाम। अगला अक्षर है आपका देखो बाएं से दाएं तरफ न। फिर न में मैंने क्या जोड़ा बै, ये तो हो गया नब। अब ये मात्रा ऊपर है या नीचे है? नीचे है और शुरू में लग रही है, तो ये आ की आवाज़ देगी, तो इसे पढ़ेंगे नाव। अगला अक्षर ऊपर से नीचे क्या बनता है? च सीधा करके और ल, इतना हो गया चल। अब देखो ये मात्रा ल के ऊपर लग रही है, यानी कि ल का ये शुरू बीच आखिर, ये आखिर में ऊपर लग रही है, ये देगी आपकी ई की आवाज़। अब ये मात्रा किसकी है? च की है या ल की है? देखो ल के ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब ये ल की नहीं है बल्कि किसकी है? च की, तो हम इसे पढ़ेंगे चील। अगला अक्षर कै को मैं डार कर दूंगा तो हो जाएगा ख। ख में अगर कट लगा दूंगा तो खा और द खद, इतना ये ख और द खद। द बनता है ऊपर से नीचे की ओर। अब ये मात्रा कहाँ आ रही है? ख के ऊपर या नीचे? नीचे आ रही है शुरू में, तो ये आ की आवाज़ देती है, इसे पढ़ेंगे खाद। अगला अक्षर कै में जब हम कट लगा देंगे तो बन जाएगा ख, क्यों हो गया ख। फिर जहाँ से ये खत्म होता है वहाँ से मैंने ल जोड़ दिया, जगह खल। अब मात्रा ऊपर है या नीचे है? नीचे आ रही है आ की, तो हम इसे पढ़ेंगे खाल। अगला पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या देखो, ऊपर से नीचे बनया है से, फिर से ही नीचे को बनया आपको ये रे, इतना हो गया से और ये रे सर। अब ये मात्रा से के बाद आ रही है बीच में, तो ये देती है ओ की आवाज़, तो हम इसे पढ़ेंगे शोर। अगला अक्षर कै बाएं से दाएं तरफ बनाया, फिर कट लगाया, क्या बन गया आपका ख और तय। तय बनता है ऊपर से नीचे करके गोल करके, ये हो गया आपका खत। अब ये मात्रा कहाँ आ रही है? ख के नीचे और बीच में आ रही है, बीच में आवाज़ करके देती है ए की, तो हो जाएगा खेत। अगला अक्षर ऊपर से नीचे डार्क करके क्या बनता है? जय। फिर इसमें मैंने लगाया तय, ऊपर से नीचे की ओर तय, ये तो हो गया जत। अब ये मात्रा देखो डैश कहाँ आ रही है? शुरू बीच आखिर, ये आ रही है बीच में। बीच में डैश काय की आवाज़ देता है ओ की। अब ये शुरू में है या बाद में? बाद में, तो हम इसे पढ़ेंगे जोत। अगला वर्ड बाएं से दाएं तरफ की बनाया हमने न, फिर जहाँ से न खत्म हुआ वहाँ से मैंने नीचे की ओर जोड़ के सीधा करके जय, क्योंकि जब च को डार कर देते हैं तो क्या बन जाता है आपका? जय। अब ये मात्रा न के शुरू में आ रही है बाद में, तो उसे पढ़ेंगे हम नाज। अगला अक्षर है आपका देखो ऊपर से नीचे करके इस तरीके से क्या आना था आपका पै, फिर पै यहाँ खत्म हुआ, फिर नीचे जोड़ दिया मैंने टे और टे में कट लगा दिया तो बन गया ठे, इतना हो गया पठ। अब ये मात्रा देखो इस ठे से पहले आ रही है और देखो कहाँ आ रही है? शुरू बीच आखिर, आखिर में बिंदी आवाज़ देती है ई की, तो ये मात्रा किसकी बन जाएगी? अगर ये ठे की होती तो ये बाद में होती, ये ठे से पहले है, तो इसका मतलब ये किसकी मात्रा है? पै की, तो उसे पढ़ेंगे हम पीठ। अगला अक्षर देखो बाएं से दाएं बन गया, ये न होता, अगर मैं न में कट लगा दूँ तो मैं बन जाएगा। ये मात्रा न के बाद में आ रही है नीचे और बीच में आती है ओ की आवाज़, तो पढ़ेंगे मो। और ये ड मोड, ड बनता है ऊपर से नीचे की ओर मोड। अगला पॉइंट नंबर 3 देखो ये है आपका पै, और पै से पहले मात्रा बिंदी दिखाई दे रही है आपको, तो ये पड़ जाएगी अप। अगला अक्षर ऊपर से नीचे करके है देखो डार्क करके, और इसे पढ़ेंगे बा, और ये हल्का करके है ऊपर से ही नीचे को, तो पै, तो एक इतना आपका बै हो गया और इतना पै बप। अब ये मात्रा कहाँ आ रही है? देखो बै से पहले या बाद में? बाद में, और शुरू में आ रही है, शुरू में देती है आपकी ये आ की आवाज़, तो उसे पढ़ेंगे बाप। अगला अक्षर ऊपर से नीचे पै हो गया और ये न, तो इसमें हो गया पन। मात्रा आ रही है आपके शुरू में डैश, आगे आवाज़ देगी, तो हम इसे पढ़ेंगे पान, इतना पै आप पा और न पान। अगला अक्षर देखो ल बनिया है नीचे से ऊपर यहाँ तक, ये हो गया ल। फिर मैंने बताया बाएं से दाएं तरफ को, तो अगर मैं कै को डार्क कर दूं तो गे बन जाएगा, ये हो गया गे। तो अब मात्रा कहाँ आ रही है? बीच में। गे के अगर ऊपर होती तो पहले पड़ जाती, नीचे है तो बाद में, तो हो जाएगा लागे लगे। अगला अक्षर देखो बाएं से दाएं तरफ को न बनाया, फिर ऊपर से नीचे की ओर लेकर आए हम इस तरीके से डिज़ाइन, तो ये हमारा ल हो गया, इतना हो गया न ले नल। अब ये मात्रा शुरू में है या बाद में? शुरू में आ रही है और वो भी नीचे है, तो ये आ की आवाज़ आएगी नाल। अगला अक्षर क्या बनाया बाएं से दाएं तरफ को, फिर मैंने आपका ल बनाया, इतना क्या हो गया आपका कल। अब ये मात्रा देखो
ले या कोई शुरू बीच आखिर, आखिर में ले की ये बिंदी लग रही है, पहले या बाद में, ये लग रही है पहले, तो ये मात्रा हो गई ई की। तो ये मात्रा ले की नहीं है, अगर ले की होती तो ये नीचे होती, तो हम इसे पढ़ते कली। अब ये मात्रा इसकी है कै की, यहाँ पे लग, क्योंकि ये मात्रा होती है यहाँ पर कील लिखते हैं हम, मगर ये आ गया जोड़, तो जोड़ की मात्रा हम अगले अक्षर पर ट्रांसफ़र कर देते हैं उसकी ऊपर की ओर, तो ये मात्रा किसकी, कै की, तो हम इसे पढ़ेंगे कील। पॉइंट नंबर करते हैं आपका 4। अब देखो ये ऊपर से नीचे क्या बनता है आपका से, और नीचे से ऊपर से नीचे करके बनता है आपका ले, तो इतना हो जाएगा आपका सल। अब ये मात्रा देखो हम सहम, जब ऊपर से हमने नीचे को बनाया तो ये हो जाएगा इसका शुरू बीच आखिर। अब ये मात्रा ई की लग रही है आपकी आखिर में, अब ये ले के बाद है या पहले, ये ले के बाद है, तो ये मात्रा किसकी मानी जाएगी आपकी से की, सही है, तो ये हो जाएगा सील। अगर मात्रा ले की होती तो यहाँ हो जाता सली। अब सवाल यह है कि हमने ये मात्रा ट्रांसफ़र क्यों करी, क्योंकि देखो ये जोड़ आ गया, जब दो अक्षर आपस में मिलते हैं आखिरी वाले पॉइंट पर, तो ये मात्रा सील हमें यहाँ लगानी थी बिंदी, मगर जोड़ के वजह से हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, ले के मतलब अगले अक्षर के शुरू में। अगला पॉइंट देखो ऊपर से नीचे आ रही है आपका ये, तो हो जाएगा पे, ठीक है, पे, और ये टे, पेट। अब ये मात्रा देखो बीच में आ रही बिंदी, तो काय की आवाज़ देती है ए की, तो हम इसे पढ़ेंगे पेट। अगला ऊपर से नीचे, पे को अगर मैं डार्क कर दूंगा तो क्या बन जाएगा आपका बे, तो बे, और ये ऊपर से नीचे को रह जाए ले, तो हो जाएगा बल। अब ये मात्रा कहाँ आ रही है, बीच में, शुरू बीच आखिर, तो बिंदी बीच में काय की आवाज़ देती है, ए की, तो हम इसे पढ़ेंगे बेल। अगर ये शुरू में हो जाती तो हो जाएगा एबल। अब ये बे के बाद में आ रही तो इसे पढ़ेंगे बाद में बेल। अगला है मैं ले मल। अब ये मात्रा देखो ले से पहला आ रही है, जब हम ले यहाँ से बनाएंगे नीचे से ऊपर की ओर, तो ये पहला, ये बीच या आखिर, ऐसा बोलेंगे शुरू बीच आखिर, तो ये मात्रा ले के आखिर में लग रही है मगर ले के ऊपर लग रही है, तो ये मात्रा किसकी है, मैं की, तो हो जाएगा मूल। अगर ले की होती तो ले के नीचे होती है, तो हो जाता मलू। अगला अक्षर मैंने बनाया बाएं से दाएं तरफ को मैं, और ये ऊपर से नीचे की ओर रह, तो हो गया मर। अब ये मात्रा कहाँ लग रही है, मैं के बीच में, तो बीच में डैश काय की आवाज़ देता है ओ की, तो हम इसे पढ़ेंगे मोर। अगला अक्षर ऊपर से नीचे क्या बनाया मैंने, ये पे, और मात्रा लगा दी बाद में और शुरू में, तो हो जाएगा पा। और ये ले बनाया, और ये जहाँ से ले मैंने बनाया वो उसका शुरू पॉइंट हो गया, तो ये भी शुरू में हो गई, तो पा और ला, पाला। अगला अक्षर मैं बनाया, और बिन में फिर ऊपर मैंने ले जोड़ा, तो हो गया ये मल। अब ये मात्रा मैं के नीचे आ रही है, ठीक है, तो हो जाएगा माँ, और ये कहाँ आ रही है, ले के बाद में, यानी कि ये बाद में आ रही है, तो माला। अगला पॉइंट नंबर 5, मैंने बनाया नीचे से ऊपर की ओर ऐसे बनता गोल करके, ये है। अब ये है यहाँ पर बनाया, और फिर नीचे को मैं थे बना दिया, तो ये तो हो जाएगा आपका हथ। अब ये है जब मैंने शुरू में बनाया तो डैश लग रहा है शुरू में, और ये है कि ऊपर है या नीचे, यानी कि नीचे साइड में है, तो ये देता है बाद में आवाज़, तो उसे पढ़ेंगे हम हाथ। और अगर मैंने यहाँ लगा देता तो आ हथ। अगला अक्षर पै बनाया मैंने ऊपर से नीचे सीधा करके, फिर इसमें मैंने क्या जोड़ दिया आपका सह बनता है ऊपर से नीचे को, इस तरीके का डिज़ाइन। अगला है ये पै के बाद आ रही है शुरू में, तो आ की आवाज़ देगी पास। अगला अक्षर थ बनाया मैंने और बिंदी शुरू में ले ली, तो इसे पढ़ेंगे हम अथ। अगर यहाँ होती तो एथ, और लास्ट में होती तो ईथ। अगला अक्षर बनाया मैंने बाएं से दाएं की तरफ को, तो ये हमारा क्या कहलाता है, हल्के कलर का, और मात्रा मैंने ऊपर लगा दी बीच में, तो बिंदी बीच में काय की आवाज़ देती है ए की, तो हम इसे पढ़ेंगे एक। और अगर मैंने बिंदी यहाँ लगा दी तो हम इसे पढ़ेंगे के। अगला अक्षर ऊपर से नीचे बनाया मैंने से, और फिर नीचे लगा दिया आपका झ, ये तो हो गया आपका सज। अब मैंने मात्रा लगाई आपके झ से पहले ओ की, तो ये मात्रा किसकी हो जाएगी आपकी सै की, सूझ। अगला बै बनाया मैंने ऊपर से नीचे करके डार्क करके, फिर मैंने झ ले लिया, तो ये तो हो गया बज। अब ये मात्रा झ की देखो शुरू में है या आखिर में है, तो शुरू बीच आखिर, आखिर में डैश काय की आवाज़ देता है ओ की। अब चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ, तो ये मात्रा किसकी हो गई, मैं झ से पहले आ रही है तो हो जाएगी इसकी, तो हो जाएगा बूझ। अगला ले और टे, ले बनता है नीचे से ऊपर की ओर इस तरीके से, फिर टे बनता है ऊपर से नीचे की ओर, लट हो गया। अब देखो ये डैश दिखाई दे रहा, तो इस टे से पहले आ रही है, और ये कहाँ रहा आखिर में, शुरू बीच आखिर, आखिर में मात्रा किसकी है, ले की, तो हम इसे पढ़ेंगे लूट। अगला पॉइंट नंबर 6, मैंने बनाया डार्क करके, कै को अगर मैं डार्क कर दूंगा तो कै बन जाएगा, फिर मैंने ये लगाया इस तरह का डिज़ाइन। गे में अगर हमें ये जोड़ना हो तो इस तरीके से गए। अभी मात्रा गे के शुरू में आ रही है आ की, तो इसे पढ़ेंगे गाय। अगला अक्षर मैंने तय बनाया ऊपर से नीचे को गोल करके, कट लगाया तो थ बन जाएगा, और अगर मैं कट हटा दूँ तो तय बन आएगा, और इसमें क्या बना दिया बाएं से दाएं तरफ को कै, तो ये तो हो गया थक।
अब ये मात्रा लग रही है कै के आखिर में, तो ये ओ की आवाज़ देगी। अब ये मात्रा कै की नहीं है, ये किसकी है, थे की, तो हम इसे पढ़ेंगे थूक। अगला, ऊपर से मैंने बनाया पै, इसमें कट लगा दिया, क्या बन गया, फै। फिर मैंने बनाया ले, ले बनता है ऊपर से नीचे की ओर ले, ठीक है, फल। अब सवाल यह है मात्रा किसकी है, तो देखो ले से पहले आ रही है, तो ले का ये है शुरू बीच आखिर, आखिर में ओ की आवाज़, तो ये मात्रा किसकी, फै की, तो इसे पढ़ेंगे हम फूल। और अगर हमने यहाँ लगा दी तो हो जाएगा फलू। अगला बनाया मैंने ऊपर से सै, फिर इसमें मैंने जोड़ा ऊपर से नीचे की ओर ले, ये तो हो गया आपका सल। अब ये मात्रा ले से पहले आ रही है, तो ये मात्रा किस, सॉरी ये रे हो जाएगा, रे से बनाया ऊपर से, फिर इस तरह का जो रेन होता है हमारा, ये रे होता, तो इतना हो जाएगा सर। अब ये मात्रा देखो रे के पहले आ रही है और वो भी आखिर में, तो ये मात्रा किसकी मानी जाएगी, इस सै की, तो हो जाएगा सूर या सुर। मगर अगर मैंने यहाँ लगा दिया तो सर हो जाएगा। अगला मैंने बनाया नीचे से ऊपर की ओर रे बनता है और ठे बनता है नीचे से ऊपर से नीचे की ओर, फिर मैंने इसमें कट लगाया तो हो जाएगा रठ। अब ये मात्रा ठे से पहले आ रही है, तो ये मात्रा किसकी है, इस रे की। अगर ठे की होती तो इधर होती, तो हो जाएगा रूठ। अगला अक्षर मैंने बनाया नीचे से ऊपर की ओर रे और ये ठे, बिल्कुल सेम दोनों यही हैं, बस इसमें लगाई मैंने बिंदी, तो ये बिंदी है ई की, तो यह तो हो गई री, तो हो गई री, और ये ठे के बाद आ रही है रीठा। ऐसे बनाया मैंने, देखो ये बाएं से दाएं तरफ को न, अगर मैं कट लगा दूंगा तो मैं बन जाएगा, फिर ऊपर से नीचे की ओर टै में कट लगा दूंगा, क्या बन जाएगा, ठे, तो हो जाएगा ये मठ। अब एक तो बिंदी लग रही है इस ठे के बाद, पहले ठे से पहले, तो ये तो हो गई इस मैं की जगह मी, और ये ठे के बाद आ रही है आके शुरू में, मीठा। चलिए पॉइंट नंबर 7 करते हैं। देखो ये ऊपर से नीचे बन रहा है डार्क करके, तो डार्क करके जो बनता है आपका बै बनता है, और जब बै में कट लगा दो तो बन जाएगा भै। मात्रा ओ की बात मारी तो हो जाएगा भो, और ये हो जाएगा ले, और आ की मात्रा ले के शुरू में लग रही तो हो जाएगा भोला। अगला है ऊपर से नीचे बन रहा है ये पै, फिर मैंने ले बनाया, ये हो गया पल। अब ये मात्रा ले के बाद आ रही है तो हो जाएगा पला, और ये मात्रा आ रही है ले के ऊपर, ले के शुरू बीच आखिर में, तो ये आवाज़ देती है ई की। अब हमें मात्रा लगानी चाहिए थी यहाँ पर पै के, मगर ये जोड़ आ गया, तो जोड़ की मात्रा जो अगले अक्षर पर ट्रांसफ़र कर दी जाती है, तो हम इसे पढ़ेंगे पीला। अगला पॉइंट नंबर, ऊपर से नीचे गोल करके क्या बनता है आपका तय, और फिर नीचे बना दिया मैंने जय, डार्क करके ऊपर से नीचे की ओर जय, तो हो गया तज। अब ये मात्रा देखो तय के पहले आ रही है बाद में, बाद मारी बिंदी एक की आवाज़ देती है, जैसे पढ़ेंगे तेज। अगला है ऊपर से नीचे की ओर बन रहा है इस टाइप से डिज़ाइन, ये आपका रैक लागा। अब ये मात्रा देखो रै से पहले आ रही छोटे आ की, तो हो जाएगा आ रे, और एक की मात्रा बाद में, हम इसे पढ़ेंगे अरे। अगला ऊपर से नीचे बन रहा है, ये होगा आपका से, फिर नीचे क्या बनाया आपने पै, पै में कट लगा दूँ तो फै बन जाएगा, ये तो हो जाएगा सै फे सफ। अब ये मात्रा देखो आ की सै के बाद आ रही है, तो इसे पढ़ेंगे साफ। अगर ये मात्रा यहाँ होती तो हो जाता आ सफ। अगला है पै और तय पत, अब ये मात्रा पै के बाद आ रही है तो इसे पढ़ेंगे हम पात। अगला है रे, नीचे से ऊपर की ओर बननी है रे, फिर नीचे से ऊपर की ओर बनता है रे, फिर ऊपर से नीचे गोल करके क्या है आपका तय, ये हो गया आपका रथ। अब मात्रा आ रही है रे के बाद, तो हम इसे पढ़ेंगे रात, ठीक है। तो आप अभ्यास नंबर आपने कंप्लीट 10 कर ली है। अब आगे की जो मैं नेक्स्ट वीडियो हूँ वो डालूंगा, इसके लिए आप अपने बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे जो आपको नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए, ठीक है। बेल घंटी अगर नहीं दबाओगे तो आपकी जो आने वाली वीडियोस हैं उनका आपको पता नहीं चल पाएगा, इसलिए आप जो है नोटिफिकेशन बेल पर घंटी का बटन दबा लें। जैसे ही आपको मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा और आप वीडियो देख लेना, ठीक। बाय।